जाए तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये नहीं था कि आप प्रमोट कर रहे या नहीं प्रमोट कर रहे। डेफिनेटली हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आपको प्रमोट करना है या नहीं करना है। लेकिन सवाल ये था कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर किसी को बताऊं तो वो मेरे बारे में कैसा सोचेगा, क्या सोचेगा, और मेरे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। डेफिनेटली काफी लोगों ने बताया कि हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई एम वन ऑफ देम, और मुझे पहले रिजल्ट होने चाहिए। वो सारी पार्ट अलग है, लेकिन वही है, काफी लोग ऐसे थे जिसमें who think that their relations will get spoiled or people will avoid or ignore them। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं ऐसा सोचना। ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत बात है ही नहीं। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा, काफी वैल्यूएबल ट्रेनिंग है। अगर ये लिमिटिंग बिलीफ आपको है तो ये ट्रेनिंग सुनने का हो सकता है काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली आपको करना है इसको प्रमोट या एज ए यूजर रहना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, एमेच्योर्स, पोजर्स और प्रोफेशनल्स। जो एमेच्योर्स और पोजर्स होते हैं ना, जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं उस हिसाब से हमारे इंडिया में आज तक सिस्टम लगे हुए, और उसके वजह से लोग हमको इग्नोर करते, ब्लॉक करते या हमसे दूर भागते। बिलीव मी, हर कोई डे 1 से प्रोफेशनल होता ही नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल किस तरह से काम करता है वो आज इस ट्रेनिंग में हम बताएंगे। इसमें कुछ किसी को फंसाने वाली चीज है ही नहीं, काफी नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोसेस है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मैं खुद एज अ अमेच्योर स्टार्ट करा था, फिर पोजर भी था मैं, मतलब हम भी वो सारी चीजें कर चुके जो काफी लोगों ने एज अ नेटवर्कर गलती करी होगी। ऑडी के साथ फोटो निकालो, ब्लेजर निकाल के अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन दिखाओ, उससे इंटरेस्टिंग सीम होगा हमारा प्रोफाइल, ऐसी सारी चीजें विच वॉज जस्ट लाइक पोजिंग आउट। एक पोजर करता है ऐसी सारी चीजें, क्योंकि सिस्टम में नॉलेज नहीं दिखाया गया, एजुकेशन सही से नहीं दिखाया गया, क्योंकि इंडिया में आज तक उस तरह का नॉलेज आया ही नहीं। तो वो सारी गलतियां हमसे भी हुई। वो देख करके हमारे फ्रेंड्स, जैसे हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में ये सोचने लग गए, अच्छा ये ऐसा कैसे हो गया, इतना बोरिंग इंसान कैसे हो गया, ये तो काफी इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक और काफी लाइवली इंसान था, ये ऐसा क्यों हो गया। एंड पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग और बिहेविंग वियर्ड विथ मी। और उसके अलावा जैसे हम जिस तरह से लोगों से बात करते थे, एक तरह से लोगों को फोर्स करते थे, एक तरह से लोगों को, ये स्टोरी सुनिएगा काफी दिलचस्प है। मतलब इट्स लाइक 3.5 years किस तरह से कैसे लोग मतलब आए थे। और वो गलती अगर आप नहीं करो तो काफी मतलब आपके लिए बेहतर रहेगा। यू कैन कैपिटलाइज विद वॉट एवर लिस्ट यू आर हैविंग इन योर फोन बुक या वॉट एवर। तो ऐसे भी सिचुएशंस आए जहां पर हमने लोगों को फोर्स करा, ट्राई किया, जबरदस्ती करने की कोशिश करे, कमिटमेंट मांगी और पुल्ड देम इन द बिजनेस जस्ट बिकॉज मैं आया था और वो मेरे दोस्त है। बिलीव मी, इससे रास्ता खराब होते गया और मैं इतना एग्रेसिवली ये चीज कर रहा था, इतना एग्रेसिवली ये चीज मैं कर रहा था कि अगर इसको फनी नोट में देखे तो मेरा जो एरिया है, मेरा जो बिल्डिंग है, वहां पे अगर कर्फ्यू लगाना हो तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मुझे ही छोड़ दो सारे लोग वैसे ही भाग जाते थे। इतना एग्रेसिवली काम हम वैसे ही करते थे। लेकिन ये एक घटिया तरीका था नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इट इज अ सैड ट्रुथ अबाउट माई लाइफ कि आप आते हो, नीचे सब भाग जाते हैं, रास्ते मोड़ लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अभी ये नहीं होता डेफिनेटली, बट दिस वाज लाइक 3 years अगो। तो ये चीजें क्यों हुई, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और क्या चेंज हुआ कि अभी ऐसा नहीं हो रहा। हमको सिस्टम में ऐसे सिखाया गया था। अब पहले हम बात करेंगे क्या नहीं करना है, फिर बात करेंगे क्या करना है। इस ट्रेनिंग को अगर ध्यान से सुनोगे, बिलीव मी, अगर आपको ये चीज रोक रहा है कि आप लोगों से कैसे बात करोगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग मुझे ब्लॉक कर देंगे, तो ये लिमिटिंग बिलीफ आपसे निकल जाएगा। हम क्या करते थे, हमारे सिस्टम में हमको क्या सिखाया गया था? हमको ये सिखाया गया था कि लोगों से जाकर के पीछे पड़ जाओ, लोगों के उनके पीछे पड़ के उसकी क्लोजिंग लो, जब तक वो ज्वाइन नहीं होता उसको छोड़ो नहीं। ये एक तरह से गलत मतलब अप्रोच होता है नेटवर्किंग में, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हुआ था पास्ट में। अभी काफी अच्छे सिस्टम्स आ भी चुके हैं इंडिया में जो प्रोफेशनली सिखाते भी है और काफी अलग लेवल पे काम करते हैं। प्रोफेशनल सिस्टम्स भी इंडिया में है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है, मान के चलते अगर रमेश जी मेरे प्रोस्पेक्ट है, तो रमेश जी ने प्लान देखा तो मैं उनको पूछता हूँ, अच्छा कब आऊं, अब कब कब फोन करो, 5 बजे या 9 बजे? ये बिल्कुल घटिया और गलत तरीका है। आप मतलब एक तरह से सामने वाले को जबरदस्ती करते हो, जिसके वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो आपसे भागने के लिए 10 रीजंस
मतलब निकालता है। मैंने तो इतने घटियापन भी करा है नेटवर्क मार्केटिंग में इनमें इनिशियल डेज। आई मीन लोग फोन जब नहीं उठाते थे, बिलीव मी दिस वाज सो क्रीपी, मुझे अब सोच करके हंसी आती है। ये आप लोग सुनोगे तो आप भी हो सकता है हंस सकते हो। मेरे दोस्त को मैंने फोन करा था 8 बार और उसने फोन नहीं उठाया मेरा। और उसके बाद मैंने दूसरे नंबर से फोन करा, उसी नंबर पे उसने फोन उठाया। तब मैंने उससे पूछा यार फोन नहीं उठा रहा मेरा, तो वो कह रहा है नहाने गया था। और मैं उससे लड़ रहा था तू कब से नहाने लग गया। तो इस तरह की भी हरकतें मतलब होती थी नेटवर्किंग में, क्योंकि गलत तरह का सिखाना था और हमको वो था कि हमारे बेनिफिट के लिए हम लोगों को अंदर लाते थे। तो एज अ प्रोफेशनल नंबर वन चीज, अगर आप वो सारे स्किल्स सीखोगे जो हमको 3 साल पहले नहीं दिए गए थे, लेकिन इवेंचुअली फाइंडिंग अ राइट मेंटर और फाइंडिंग अ राइट सिस्टम की वजह से जो स्किल्स आए, तो आपके रिलेशन किसी के साथ खराब हो ही नहीं सकते। और इसमें गारंटी है ही नहीं कि वो ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा, लेकिन आप आपकी अपॉर्चुनिटी दूसरे को ऑफर कर सकते हो। और ऑफर करते वक्त हाँ या ना उसका डिसीजन रहेगा, लेकिन ये मेरी गारंटी रहेगी आपका रिलेशन खराब नहीं होगा अगर आपने ये फॉलो करा तो। मूविंग फॉरवर्ड, फॉलो अप या किसी को प्लान देने के बाद हमको क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फंडामेंटल को समझिए। फंडामेंटल क्या है, हम नेटवर्किंग में करते क्या है, हम एक प्रोफेशनल एजुकेटर है। प्रोफेशनल एजुकेटर यानी हमारा सर्विस या हमारा जो भी प्रोडक्ट या हमारे पास जो भी चीज है, वो किस तरह से लोगों को ऑफर करने के बाद उनके लाइफ में उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये हमको एजुकेट करना। हमको एजुकेट करने में 1 नहीं 3 से 7 एक्सपोजर लगते। अब 3 से 7 एक्सपोजर में आप सोच रहे होंगे अरे दूसरे बार कॉल करने ही शर्म आती है। बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे, आप वो सोचेंगे कि अरे ज्वाइनिंग के लिए फोन करा। अभी इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी रिवर्स रखना। साइकोलॉजी रिवर्स यानी कि अगर आप आपके दोस्तों के साथ काम कर रहे हो या आपके कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, हॉट वार्म या कोल्ड लिस्ट यानी कि जिसके साथ नहीं मतलब जानते हो उनके साथ काम कर रहे हो, तो पहले काम आपका ये है उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, उनका प्रेशर रिलीज करना। प्रेशर रिलीज करना यानी कि आप उनको पहले ही टेक्स्ट कर सकते हो कि रिलैक्स, इट इज ओके टू नॉट ज्वाइन। रिलैक्स, आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दोस्त है। लेकिन बाकी सारे जो भी वर्ड्स है वो आप यूज कर सकते हो। क्या वर्ड्स यूज करने, कैसे वर्ड्स यूज करने, वो हम बात करेंगे पूरे ट्रेनिंग में सेशन में लेते हुए। लेकिन एक फंडामेंटल आप समझ लीजिए, आपका काम है प्लान दिखाने के बाद जब भी उससे बात करते हो, जब भी फर्स्ट एक्सपोजर आप उसके साथ करते हो, तो आपको उसको ये बिल्कुल महसूस कराना है कि आप अगर ज्वाइन भी नहीं करते तो भी हम दोस्त रहने ही वाले। क्योंकि आप एक एजुकेटर हो, आपके पास गिफ्ट है, आप उसको कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हो जिसमें उसकी लाइफ चेंज होने की काफी संभावनाएं है। लेकिन चेंज करनी है नहीं करनी है किसका डिसीजन रहेगा, उसी का रहेगा। और वो रिस्पेक्ट हम करते, ये हमको हमारे सेट ऑफ ट्रेन वर्ड्स में उसको दिखाना है। एक रोबोट की तरह नहीं बोलना है, हम जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करने, लेकिन साइकोलॉजी आपकी यही होनी चाहिए। अगर ये साइकोलॉजी रहेगी ना, बिलीव मी 85% पीपल इन योर रॉ मटेरियल दे विल ज्वाइन योर बिजनेस। वो लोग ज्वाइन आपको करेंगे ही करेंगे। चलो अभी देखते हैं कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। अभी फॉलो अप करना मतलब, एक लोग कहते हैं कि अभी लिस्ट बिल्डिंग की तो ट्रेनिंग है ही हमारे पास, इनविटेशन का भी ट्रेनिंग बना हुआ है, प्लान प्रेजेंटेशन भी अपना होता ही है, उसके बाद क्या काम करना है ये हमको जानना बहुत 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 जरूरी है। उसको बोलते हैं हम फॉलो अप। उस बेसिक का नाम जो दिया हुआ है उसको कहते हैं फॉलो अप। लोग ऐसे भी कहते हैं, काफी ज्यादा लोग अग्री भी करेंगे, फॉर्चून इज इन फॉलोइंग अप। यानी कि आप पैसा तभी बनाते हो जब आप सही से फॉलो अप करते हो। लेकिन हमको उसमें कैसा करना है, प्रेशर रिलीज करके, एक एज अ कंसल्टेंट एक्ट नहीं, वाकई में फील करके वैसे ही काम करना है उनसे, जरा भी प्रेशर नहीं देना उन पर। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है, जो आप बोले हो आप करोगे वो फॉलो अप है। डूइंग व्हाट यू सेड इज कॉल्ड एज फॉलो अप। आपका काम क्या होना चाहिए, एक एक्सपोजर से नेक्स्ट एक्सपोजर सेटअप करना। एक्सपोजर यानी क्या, जैसे कॉल हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद जैसे 3 वे कॉल लेते उसको एक एक्सपोजर बोलते हैं। उसके बाद एक एक्सपोजर हो सकता है ट्रेनिंग कॉल, एक एक्सपोजर हो सकता है किसी और का स्टोरी, उसके बारे में हम अलग अलग इसमें बात करेंगे। थोड़ा पहले प्रोसेस समझ लेते, फिर एक एक पॉइंटर्स को हम बड़े हाईलाइट करके उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली फॉलो अप में इसमें जैसे मैंने बोला
आपका काम है उसको एजुकेट करना कि क्या गिफ्ट आपके पास है और किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। फॉलो अप करने में आपको क्या करना है, आपका बस काम आपके प्रोस्पेक्ट के साथ यही है, अपॉइंटमेंट सेटअप करना। अपॉइंटमेंट सेटअप करते वक्त ये गलती बिल्कुल मत करना 5 बजे या 9 बजे, जो मतलब आज तक के सिस्टम में हमको एक गलत वे में सिखाया गया है। हमको उन्हीं से पूछना है एज पर योर टाइम। आप मतलब अगर मैं होता तो मैं ऐसा बोलता जब एक्सपोजर सेट कर रहा हूँ, रिलैक्स, ठीक है आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे आपकी राय जाननी थी। तो आपका जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल है उस हिसाब से कौन से समय पे अपन बात कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है कि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। तो इसमें कैसा होता है, पहले आपने जब बोला रिलैक्स आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, तो बंदा कंफर्टेबल फील करता है कि यार चल ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, अपन एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, मे बी अ हॉट फ्रेंड, अ वार्म फ्रेंड और कोल्ड फ्रेंड, वॉट एवर कैटेगरी ऑफ बिलोंगिंग टू। दूसरा आपने क्या किया, खुद कंट्रोल लिया, लेकिन उनको भी रिस्पेक्ट दिखाया कि कौन सा समय आपके लिए सही रहेगा। अब वो अगर बोलता है नहीं 2 दिन में बिजी हूँ, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो जैसे आज थर्सडे है तो सैटरडे को कॉल करता हूँ मैं, नॉर्मली आफ्टरनून्स में मैं फ्री रहता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा टाइम सही रहेगा। तो वो जब आप अपॉइंटमेंट सेट करते हो तो वो आपको डायराइज करना है, तो उस समय एक्सपोजर सेट करना है। आपका काम है प्रेशर रिलीज करके, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रेशर रिलीज करके सामने वाले का टाइम रिस्पेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट सेटअप करना। ठीक है, सामने वाला अपॉइंटमेंट इमीडिएटली भी दे सकता है, 2 दिन बाद भी दे सकता है, 1 वीक बाद भी दे सकता है, व्हाटसोएवर। आपका काम है वो सेटअप करना, बाकी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें आपको प्रेशर रिलीज करना है, उसके ऊपर प्रेशर फील नहीं करना है। अब जैसे अगर आप सोच रहे हो कि एक एक्सपोजर आपने सेटअप कर लिया तो आपका काम हो गया, क्या, बिल्कुल नहीं। मेरे टीम में काफी ज्यादा जो लोग आप लीडर्स देख रहे हो, उन्होंने खुद ने डिसीजन लेने के लिए काफी समय लिया था। मैंने खुद ने भी इस सिस्टम में आने के लिए, जो मेरे मेंटोर के साथ जो सिस्टम मैंने 18 मंथ्स अगो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने 5 महीने लिए थे। यानी कि 5 महीने मुझे जो मेरे मेंटोर थे वो एक्सपोजर्स देते गए, एक्सपोजर से नहीं किस तरह से मेरे लाइफ में बेनिफिट करे, कभी प्रेशर नहीं करा कि आपके करना ही है ये। ठीक है, तो क्लोजिंग या ज्वाइनिंग इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। इवेंट मतलब एक एक्सपोजर करने के बाद नहीं होता है, वो प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक सीरीज ऑफ एक्सपोजर्स आपको देने पड़ेंगे, एक सीरीज ऑफ उनको टूल्स या कुछ चीजों के थ्रू लेकर जाना पड़ेगा, ताकि जो है वो जब समझे कि इस चीज में क्या है उनके लाइफ में, तब वो डिसीजन ले पाए कि वो उनके लिए है या नहीं है। और हर किसी को अपना चॉइस रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक एवरेज की बात करें अगर हम, तो 3 से 7 एक्सपोजर एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए लगते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस रखते हो, उनके एक फोन पे बिना प्लान ज्वाइन बताए भी लोग ज्वाइन कर देते, होता है। लेकिन मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ एवरेज, कि आपको 3 से 7 एक्सपोजर लगेंगे, यानी कि 3 से 7 फॉलो अप लगेंगे उनको ज्वाइन करने में। लेकिन मतलब ज्वाइन करने में, एजुकेट करने में, एक डिसीजन लेते हुए। तो एज अ प्रोफेशनल आप क्या कर सकते हो, एज अ प्रोफेशनल आपका काम है वो 3 से 7 एक्सपोजर एज कंडेंस्ड वे एज पॉसिबल देना। यानी कि एक्सपोजर नंबर 1 अगर मैंने 3 वे कॉल कराई उनकी, तो नेक्स्ट एक्सपोजर जो है मैं नेक्स्ट डे ही दूंगा। मतलब 7 जो एक्सपोजर है वो 7 दिन में ही दे दूंगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने बोला है कि प्रेशर रिलीज करवाना है तो पूरा 2 महीने या 2 साल के बाद 7 एक्सपोजर दे दो, ताकि मतलब का वो सुनते सुनते वो बंदा जो है अपने लाइफ में कुछ 2-3 और कंपनियां ज्वाइन कर ले। ऐसा भी काम हमको नहीं करना है। सो अगेन मैं रिपीट करवाना चाहूंगा, क्लोजिंग कर एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। उसमें एजुकेट करने के लिए आपको जो है 3 से 7 एक्सपोजर लगेंगे, और 3 से 7 एक्सपोजर कंडेंस्ड वे में, मतलब एज सुन एज पॉसिबल आप कैसे बताओगे, वो एक प्रोफेशनल का काम होता है। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी दोस्त या किसी को भी आप कुछ ऑफर कर रहे हो ना, जैसे आपने रिलैक्स कर दिया, उसको तो समझ गया कि मतलब उसको करना कंपल्सन नहीं है, लेकिन उसके मन में वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, या हाँ या ना क्यों नहीं बोल रहे, तो ना भी बोल सकता है, हाँ भी बोल सकता है, दोनों में से कुछ एक क्यों नहीं बोल रहा, सोच के बताता हूँ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके मन में क्वेश्चंस है या ऑब्जेक्शंस है या फिर लिमिटिंग बिलीफ्स है। लिमिटिंग बिलीफ्स एज पर माय सो कॉल्ड एक्सपीरियंस और जो भी मेरे मेंटोर ने मुझे बताया,
तो मेरे आज तक 3 से 4 मेंटर रह चुके हैं जिनका 30 साल का, 20 साल का, 18 साल का अनुभव वगैरह रह चुका है, एंड वर्चुअल मेंटर्स भी रह चुके हैं। मेरे को ये बताया गया और मैंने भी ये सीखा है, लिमिटिंग बिलीफ्स या क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस केवल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लिमिटिंग बिलीफ्स फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नंबर 2, लिमिटिंग बिलीफ्स फॉर हिज ओन लाइफ। पहले लिमिटिंग बिलीफ की बात करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लोग आपसे पूछे, अच्छा वो है क्या चेन बनाने वाला बिजनेस, अच्छा वो है क्या MLM, अच्छा वो है क्या लोगों को जोड़ने वाला काम, अच्छा वो है क्या पिरामिड। अब ऐसे क्वेश्चन लोग आपसे पूछेंगे, बिल्कुल पूछने वाली ही बात है, क्योंकि क्या है कि आज तक काफी कंपनीज ऐसी भी आई कि जो लोगों को इतना अच्छा पैसा नहीं दे पाई है, लोगों को चीट करके गई, लेकिन काफी कंपनीज ऐसी भी आज तक मार्केट में है जो लोगों को इतना पैसा दे गई है जितना नॉर्मल बिजनेसेस उतने आसानी से नहीं दे पाते। सो पॉजिटिव नेगेटिव का इक्विलिब्रियम तो है ही अपने कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए ये इंडस्ट्री जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड की कहलाती है। लेकिन उस इंसान को क्या चीज पता है या वो इंसान को क्या चीज किसी ने बताया, जैसे मेरी अगर बात करें आप स्टोरी के माध्यम से अगर आप सुनना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरे हिसाब से बेकार लोगों का काम होता था जब मैं इसमें जुड़ा नहीं था। तब जिनके पास कोई काम नहीं है वही नेटवर्किंग करता था, ऐसे मैं सोचता था। लेकिन जब मैंने मेरे अपने ड्राइवर को नेटवर्किंग करते देखा और देखा कि इतना पैसा है, और जब वाकई में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट या बेकार लोगों का काम नहीं है, ना ही बेकारों का काम है ना ही बेस्ट है, लेकिन इट इज जस्ट बेटर। इट इज जस्ट बेटर एंड इट ऑफर्स यू एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक योर लाइफ बेटर। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखते हुए सामने वाले को समझाने के लिए अलग अलग एक्सपोजर्स लगेंगे। एक्सपोजर्स में जैसे मैंने बोला कंसल्टेंट की तरह एक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो एज अ फ्रेंड, क्या कर सकते हो, आप जो है उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। MLM है, उनको पूछना MLM मतलब क्या, मतलब उनका क्वेश्चन का आंसर, मतलब कुछ लोगों को MLM होता क्या है वही नहीं पता, फिर भी वो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलते हैं MLM है क्या। जैसे कि कितना पता, जैसे मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने ये मेरा फर्स्ट कंपनी से पहले था, माय आई आस्क्ड माय फ्रेंड हु ऑफर्ड मी एन अपॉर्चुनिटी कि MLM है क्या। तो उसने मुझे पूछा, विराज MLM है क्या, मतलब क्या है तेरा। वाकई में मुझे पता ही नहीं MLM क्या है। मैंने फुल फॉर्म गूगल किया, मैंने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो उसमें कहा कि विराज तू क्या कर रहा है, फिर से उसने क्वेश्चन पूछा। तो मैं तब MBA की पढ़ाई कर रहा था, तो उसने पूछा तू MBA किस में करने वाला है, फिर से क्वेश्चन। मैंने कहा मार्केटिंग में करने वाला हूँ। तो उसने कहा कि विराज ऑफ कोर्स मार्केटिंग में ही तू MBA करने वाला है, तो जो भी बिजनेस मॉडल्स है वो भी मार्केटिंग पे ही डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, और वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के अलावा चलता नहीं है। तो बाकी बिजनेसेस में सिंगल या डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। तू जो मार्केटिंग करने वाला है उस मार्केटिंग ही है, और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये कुछ तो सच में बड़ा है। और उसने मुझे एक लिंक भेज दी कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब जो है मेरे ओपिनियंस मेरे जगह पर, लेकिन फैक्ट्स से तो मैं डिसएग्री करूंगा नहीं ना, क्योंकि मैं एक इंजीनियर था। तो मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे फैक्ट्स और फिगर्स अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति मतलब मुझसे आर्ग्यू करता, क्या तो देखिए आसमान विच तारे किन्ने आ, मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ, मैं जज्बात मेरे। सच में कंसल्टेंट की तरह एक्ट करोगे तो इससे क्या हुआ पता है, मेरा जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, इससे एक ही चीज हुई। इससे एक चीज वो हुई कि वो बंदे को एग्जैक्टली पता चला कि MLM से मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मुझे प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो लिमिटेड नॉलेज था ना, और जो मेरे को बताया गया था MLM के बारे में घटिया, वो चीज को उसने दूर करा। उसके लिए क्या करना पड़ा, उसको क्वेश्चन पूछना पड़ा, खुद बोलने नहीं, उसने सुना मेरा। सो एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। तो ऐसे अलग अलग मतलब आपको ऑब्जेक्शंस आ सकते, डिपेंडिंग अपॉन क्या लोगों को आप बता रहे हो या क्या तरह का इंसान है वो। जैसे मैं जिस तरह का इंसान था, तो इसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं। वो आंसर जो है आप 3 वे कॉल पे ही दे दो तो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आप नए हो, आप उसको आंसर शायद नहीं कर पाओगे। दूसरा लिमिटिंग बिलीफ क्या हो सकता है इंसान को नहीं ज्वाइन करने के लिए, खुद वो, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे को बिजनेस करना नहीं आता, या व्हाटसोएवर।
इसको भी अगर हम एज अ कंसल्टेंट एक्ट करके उसको समझाते कि उनको वो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम तो ये अपॉर्चुनिटी उनको ऑफर कर रहे, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉर्ट करना चाहते या नहीं करना चाहते, ये एज अ फ्रेंड उनके साथ हम रैपो बिल्ड करके उनको अगर एजुकेट करें ना, 1 से 1.5 हफ्ते में मुझे लगता है वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको वो प्रॉब्लम अपने लाइफ में सॉल्व करनी है या नहीं सॉल्व करनी है। हाँ या ना जरूर बोलेंगे, ना बोले तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम उनको ज्वाइन करना था ही नहीं, हमारा काम उनको एजुकेट करना था। हमारा काम जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनको एजुकेट करना है कि हमारे पास क्या गिफ्ट है और उनकी लाइफ में क्या हम ज्ञान प्रदर्शित कर सकते या लाइट ले ऑफ राइट ला सकते। मूविंग फॉरवर्ड, मैं अभी भी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, अब तक हम आए नहीं क्या बात करना है, कैसे बात करना है और बाकी सारे चीजों पे। सो अब थोड़ी सी बात करते हैं ट्रस्ट रैपो टाइमिंग की। ट्रस्ट रैपो टाइमिंग कितना महत्व रखता है इस फॉलोअप वाले बेसिक में। चलो एक और एग्जांपल हम पकड़ते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे कोई चीज पसंद है, एग्जांपल काफी लोगों ने सुना होगा लेकिन मेरे पास एक ही एग्जांपल है तो मैं यही बार बार दूंगा, तो प्लीज डोंट माइंड, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको काफी आसान रहेगा ये। जैसे मान के चलते कि मुझे मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे कोई चीज पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे को वेज पनीर रोल ये डिश मुझे पसंद है मान के चलते, तो वो रोल जो है अगर मुझे अवेलेबल हो रहा है, मान के चलते जो 200 रुपीज का रोल है मुझे अवेलेबल हो रहा है 10 रुपीज में, और मुझे वो दिख रहा है, मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही मैं इतना खा चुका हूँ कि मतलब ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है और काफी मतलब इन्फ्लेमेटेड फील कर रहा हूँ, और मुझे पता है वो जो रोल है जो मुझे 20 रुपीज में मिलने वाला है, 200 रुपीज का जो रोल है वो 2 घंटे में खराब होने वाला है, क्योंकि उसमें जो सॉसेस वगैरह है वैसे है। तो वो रोल मैं लूंगा क्या? बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि 2 घंटे तक मैं खा ही नहीं सकता, और 2 घंटे बाद तो वो खराब होने वाला है, और वो भले 20 रुपए में मिल रहा है, मेरी खाने की क्षमता बची ही नहीं, तो टाइमिंग मेरे लिए सही था ही नहीं। भले वो रोल मेरे लिए, वो रोल बुरा था क्या? रोल बहुत अच्छा था। प्राइसिंग बुरा था क्या? बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी पर्पस को वो सॉल्व नहीं कर रहा था, मुझे भूख लगी नहीं थी ना, भले वो कितना भी अच्छा हो मैं क्यों खाऊंगा। नंबर 2, यही एग्जाम्पल थोड़ा और वे में लेते हैं। 200 रुपए का पनीर रोल वही है अपना, 500 रुपए में मिल रहा है, और 2 घंटे मेरे को बहुत भूख लगी है और आसपास में कोई स्टोर्स है ही नहीं, और मुझे 2 घंटे तक कुछ स्टोर नहीं मिल रहा है, ये पता है, मेरे पास एक ही ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा? 200 का चीज 500 में भी मिल रहा है ना, तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए टाइमिंग राइट था, मेरा पर्पस वो सॉल्व कर रहा है। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ना उसी तरह होती है, लेकिन आपको सामने वाले का टाइमिंग रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अरे 10 लोग जुड़ने वाले तो ऊपर जुड़ जाए, ये बताना तो जरूरी है उनको, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मेरे घर के बाजू में किसी को कोरोना वायरस हो गया, मैं थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ, तब वो पहले जुड़ने से भी कोई नहीं, अगर वो श्योर ही नहीं कि उनकी फैमिली सेफ है या नहीं है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द टाइमिंग, दैट इज अ रोल ऑफ द प्रोफेशनल। अब काम करते अपन थोड़े से एग्जाम्पल लेते, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से क्या करना है, क्या एक्सपोजर्स है। जैसे जब आपने पहले बार प्लान दिखाया, तो जैसे मैंने आपको बोला आप क्या करोगे, उसके साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट या नेक्स्ट एक्सपोजर बुक करोगे। नेक्स्ट एक्सपोजर क्या होना चाहिए? देखो आप इस बिजनेस में नए हो, जब आप इस बिजनेस में नए होते हो ना, काफी सवाल के जवाब आपको पता नहीं होते, और आपको पुशी भी साउंड नहीं करना है, यानी कि सामने वाले पे प्रेशर भी नहीं करना है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि थैंक यू, आप कॉल पर आए थे, मुझे पता नहीं है आपके लिए है या नहीं है, आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत है। तो मेरे एक मेंटर है, वो मेरे को वैसे भी कॉल करने वाले हैं, तो आप अगर आपके रिव्यू या ओपिनियन उनके सामने एक डिस्कशन में रख सकते हो ना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेंटर का एडिफिकेशन करो, यानी कि आपके अपलाइन का एडिफिकेशन करो, और उनको सिर्फ ये बताओ कि ये मेरे अच्छे दोस्त है, इनके साथ एक डिस्कशन करना है, इन्होंने प्लान देखा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये करके एक आसान तरीके में आपने क्या करा, एक्सपोजर भी सेट किया, उनका प्रेशर भी रिलीव किया, और जो है आपका काम अपलाइन को करने दिया। अपलाइन क्या करेगी? वही कंसल्टेंट की तरह एक्ट करेगी, जो कि वो वाकई में है, और सामने वाले को इंफॉर्मेशन देगी कि उनके लिए क्या है बॉक्स में। अब इसमें कई दफा ऐसा होता है कि सामने वाले को बहुत पसंद आया होता है, सामने वाले को बहुत पसंद आया होता है, वो ज्वाइन कर। कभी कभी ऐसे होता है
सामने वाला कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। ऐसे ऑब्जेक्शंस आपको आता है, सोच के बताऊंगा जब सामने वाला आपको बोलता है तो आप उनको यही बोल सकते हो एग्जैक्टली सोचने वाली ही बात है, और ठीक है आप नहीं भी इसको कर सकते हो, लेकिन करने से ये हो सकता है। अभी इसमें आप क्या क्या स्टेटमेंट्स उनको मार सकते हो या कैसे कैसे प्रोसेस आपको रखना है। देखो जैसे मैंने बोला आपको रेपो बनाए रखना है, यानी कि टाइमिंग और स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। सामने वाले को सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बात करना ही नहीं है, आपको जो है उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके उनको जो है सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना है। बाकी फ्रेंडशिप वाले जो नॉर्मल आपकी जैसे कम्युनिकेशन आज तक होती थी वैसी कम्युनिकेशन आप रख सकते हो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना करके। अब जब आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हो तो उनसे क्या बोल सकते हैं, कुछ अलग अलग सेट ऑफ ट्रेन वर्ड्स है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। अभी वो डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर कैसा प्रकार का वो इंसान है। जैसे मान के चलते प्रोस्पेक्ट को ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, तो मैं सामने वाले को ये बोल सकता था कि जब हम मिले थे मुझे आपने बताया कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, कंपनी ने जस्ट एक ट्रैवल इंसेंटिव ट्रिप अनाउंस किया, तो आपको अच्छा लगेगा क्या उस जगह पे जाना। सामने वाला डेफिनेटली उसको ये भी पता चलेगा अच्छा इस अपॉर्चुनिटी में मैं मोबाइल से पैसा तो बना ही सकता हूँ, लोगों को भी बता सकता हूँ, प्लस मुझे जो ट्रैवलिंग अच्छी लगती है ट्रैवल भी कर सकता हूँ मैं। तो अगर आप ट्रैवल फैन हो और इस कॉल को सुन रहे हो डेफिनेटली आपको ये स्टेटमेंट 100% अच्छा लगा होगा। कुछ लोग होते हैं जो पैसा बहुत ज्यादा बचाना चाहते हैं, है ना, या पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको आप ये बोल सकते हो कि इट इज ओके टू नॉट ज्वाइन नाउ बट इट इज ऑल्सो ओके कि आप इसको देखो और आपके पैसे से पैसा बनाओ, है ना, और आपका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो जो भी रिजल्ट आपको आ रहा है व्हाट्सएवर, है ना। तो बेसिक आपका काम क्या है कि ये ठीक है आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो अभी, लेकिन ये ठीक है और सोल्यूशन, मतलब ये ठीक है बोल के आपको उनका प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, बट आप ज्वाइन भी कर सकते हो और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना है, ताकि उनको जो है पता चले कि आपके अपॉर्चुनिटी में सच में क्या है। लेकिन ये आप कैसे कर रहे हो, उनको पहले बता करके इट इज ओके टू नॉट ज्वाइन, मतलब उनपे कोई भी प्रकार का प्रेशर है ही नहीं, आप एक्चुअल में एक प्रोफेशनल की तरह एजुकेट कर रहे हो जिसको वो रिस्पेक्ट करेगा। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स कितने भी स्वीट लगे आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्या है, प्रेशर रिलीव करो, उसको बोलो ठीक है नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो आप, और आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दे सकते हो, यानी कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैग्नीफाई करा सकते हो और बोल सकते हो, या फिर ठीक है आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और वो जैसे आप मतलब एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान के चलते मैं ट्रैवलिंग काफी ज्यादा करता था तो मेरे को ट्रैवलिंग से हेट्रेड था, तो अगर मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बोलेगा तो मुझे काफी अपीलिंग लगेगा, क्योंकि वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने, मेरा ऐसा ओपिनियन था मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए एमएलएम एमएलएम के लिए। लेकिन अगर ऐसे माइंडसेट वाले इंसान को कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट डाल दे तो विराज ठीक है आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो, सुबह 8 बजे निकलना घर से और 10 बजे आना, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हो और आने वाले 2 साल में अपने घर से काम कर सकते हो और वो टाइम बचा सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे ये पता चलता है कि मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी नहीं ज्वाइन करूंगा तो, और ठीक है नहीं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ तो मेरे बेनिफिट में ये है अपॉर्चुनिटी में। सो रिलीविंग द प्रेशर, उसका प्रॉब्लम, और फिर ज्वाइन करके क्या बेनिफिट उसके लाइफ में ऐड कर सकते हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल्स काफी है आपको ब्रॉडकास्ट में मिल जाएंगे, काफी एग्जाम्पल्स हमने पास्ट में भेजे, वैसा आप दे सकते हैं। उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, उसके अलावा ये तरीका हो सकता है बेसिकली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, जैसे आप एक आर्टिकल शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी टूल्स, थर्ड पार्टी टूल में आर्टिकल क्या यूज कर सकते हो कि किस तरह से अभी तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से कितने जॉब्स जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उनको कितना मतलब नहीं ज्वाइन करने के बाद सिक्योरिटी कम है उनके लाइफ में, और अगर वो ज्वाइन करते तो क्या फैक्ट्स को वो कवर कर सकते हैं और अपने लाइफ में कितना ये कर सकते। फिर टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो, जैसे लोगों को सोशल प्रूफ अच्छा लगता है ना, सोशल प्रूफ अच्छा लगता है, यानी कि किसी और का स्टोरी आप शेयर करते रह सकते हो उनसे, ये यहाँ के बैकग्राउंड से वो ज्वाइन करे, यहाँ के बैकग्राउंड से वो ज्वाइन करे, है ना।
उनको अपकमिंग सेल के बारे में बता सकते हो, वही अगेन रिजेक्शन फी वे में। फिर अपकमिंग इंसेंटिव के बारे में, अपकमिंग लॉन्च कॉल के बारे में बता सकते हैं। अलग अलग एक्सपोजर हो सकते हैं, लेकिन इसमें फंडामेंटल एक ही रखना है आपको, उस व्यक्ति को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर उस व्यक्ति को क्या चीज रोक रही है ज्वाइन करने से, वो फिगर आउट करना और वो इंफॉर्मेशन उनको एक रिजेक्शन फ्री में या एक प्रोफेशनल की तरह देना एज सून एज पॉसिबल। ये हमारा काम है अपॉइंटमेंट सेट करके। अगर ये आप काम करते हो और उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करते हो, कोई भी व्यक्ति, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी व्यक्ति, मेरी गारंटी है, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा या फिर आपको मतलब लाइफ में इग्नोर नहीं करेगा। सो अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है, तो आप उससे अग्री कर सकते हो, उसे ये कह सकते हो ठीक है, इट्स ओके टू नॉट ज्वाइन, लेकिन आप कैसे कोई ऐसे इंसान को जानते हो क्या फिर बेनिफिट्स, तो उनको बोल सकते हो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने सही सही बताया मुझे ज्वाइन करना, हम दोस्त रहते ही है, उसमें कोई बदलता नहीं है हमारे लिए, लेकिन हु डू यू नो, फिर जो भी अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज में आते रहते वो बेचते रहने का। उसमें क्या होता है कि आदमी ये अच्छा फील करता है कि सामने वाले ने उसका ओपिनियन रिस्पेक्ट करा और आपकी दोस्ती टिकी रहती है। और इसमें भी आप फॉलो अप के जो ये बेनिफिट वाले मैसेज है, हफ्ते में 2 बार मैक्स टू मैक्स भेज रहे हो, फिर आप सोशल प्रूफ भेज रहे हो, फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस भेज रहे हो, बार बार नहीं भेजने उनको, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार क्या ये तो पीछे पड़ गया, है ना। आप जो है डेली एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज सकते हो, कभी ह्यूमरस कुछ ये भेज सकते हो, कभी कुछ आर्टिकल भेज सकते हो, कभी कुछ अपने प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भेज सकते हो, कभी किसी और का रैंक अचीवमेंट का भेज सकते हो, है ना। एक तरह से आप एजुकेट कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि इट्स ओके टू, मतलब इट इज ओके एंड इट इज नॉट फॉर यू, बट हु डू यू नो। आपके लिए तो ये है ही नहीं जैसे आपने बताया, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप किसको जानते हो जो, और आप शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसमें मैं तो ये बोलता हूँ एक हिस्ट्री का ये है, काफी बड़े बड़े लोग जो होते, बड़े बड़े लीडर्स जो होते, वो थोड़ा समय लेते ज्वाइन करने, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगर आपने रिलेशन को डैमेज न करते हुए ऐसे सारी चीजें करी है ना, कुछ लोग 2 दिन में ज्वाइन होंगे, कुछ लोग 2 वीक में ज्वाइन होंगे, कुछ लोग 2 महीने बाद ज्वाइन होंगे, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो लोगों के साथ खराब होगा ही नहीं। अभी कुछ लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं इसके ऊपर, प्रोफेशनल एजुकेटर है, प्रोफेशनल एजुकेटर को एजुकेट करना है, और एजुकेट करने के लिए आपको 3 से 7 एक्सपोजर लगेंगे। 3 से 7 एक्सपोजर देने का एक तरीका होता है, उसमें हमारा काम है कि वो एक्सपोजर कंडेंस करना है, यानी कि एज शॉर्टेस्ट टाइम में उनको देना। और उसमें अगर हम उन पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करते और अच्छे से रिलेशन बना करके उनको बताते कि हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए, तो बंदा अपना डिसीजन मेक कर सकता है, चाहे हाँ हो या चाहे ना हो। एंड बिलीव मी, अगर इतने लोग